स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मीटिंग में तुम कब जाओगे अतिथि जो पार्ट है वो पढ़ा था। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा है। तो अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर में रह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा, कैलेंडर की तारीख किस तरह फड़फड़ा रही है। कैलेंडर की तारीख किस तरह फड़फड़ा रही है। कैलेंडर की तारीख अपनी सीमा में, कैलेंडर की तारीख अपनी सीमा में क्या है, नम्रता से फड़फड़ा रही है। ये फर्स्ट पेज में आप लोग देखेंगे, ये फर्स्ट पेज में ही दिया गया है। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत स्नेह से, है ना। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत स्नेह से भीगी मुस्कुराहट, ठीक है ना, भीगी मुस्कुराहट के साथ किया और पत्नी ने सादर नमस्ते की। पत्नी ने सादर नमस्ते की। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। दोपहर के भोजन को उच्च मध्य वर्ग की गरिमा प्रदान की गई। उच्च मध्यम वर्ग की गरिमा प्रदान की गई। उसे लंच की गरिमा दी गई। उसे लंच की गरिमा दी गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। तीसरे दिन अतिथि ने क्या कहा था, वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर, है ना, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर के स्थान पर, है ना, जो पहले डिनर हुआ करता था तो डिनर के स्थान पर क्या बनने लगी, खिचड़ी बनने लगी। खिचड़ी बनने लगी। यदि अतिथि फिर भी नहीं जाता, यदि अतिथि फिर भी नहीं जाता तो उपवास तक जाना पड़ता। तो उपवास तक क्या होता, जाना पड़ता। तो ये हमारा मौखिक हुआ। अब हम लिखित देखते हैं। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक जो है अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। जब वे उसे विदा करने जाते तो वे उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते, है ना। वे उसे रोकने का आग्रह करते, वे उसे रोकने का आग्रह करते, परंतु वे उसे सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, है ना। लेकिन वे उसे क्या करना चाहते थे, सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे। उसके बाद में पाठ में आए निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या कीजिए। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या कीजिए। उसके बाद में लेखक की अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो ये तो हो गया हमारा। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, अनजाने या अनचाहे, है ना, अनचाहे मेहमान के आने पर, अनचाहे मेहमान के आने पर घर का खर्च क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। घर का खर्च क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेखक की आर्थिक दशा जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। लेखक की आर्थिक दशा जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। वह क्या है, दूसरे का खर्च जो है वह वहन नहीं कर सकता था, नहीं संभाल सकता था। मेहमान आते ही उसे खर्च का ध्यान आया। जैसे ही मेहमान आया तो उसे क्या ध्यान आया, खर्च का ध्यान आया। उसके बाद में
अतिथि संदेव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेखक ने उन लोगों के ऊपर व्यंग किया है, उन लोगों के बारे में कहा है जो बिना बुलाए मेहमान बनते हैं, जिनको हम बुलाते भी नहीं हैं पर वो आ जाते हैं, है ना, बिन बुलाए, जिसे हम मेहमान कहते हैं। तथा दूसरों का बजट का ध्यान नहीं रखते। वो लोग क्या करते हैं, आ तो जाते हैं लेकिन दूसरों के बजट का ध्यान नहीं रखते। वे देवता नहीं होते, इन लोगों को हम देवता नहीं कहेंगे। दूसरे की पीड़ा देने के कारण, दूसरों को पीड़ा देने के कारण राक्षसी तत्वों से ये युक्त होते हैं, हम इनको राक्षसी तत्व भी कह सकते हैं। अधिक समय रुकने वाला राक्षस जो है क्या है, अधिक समय रुकने वाला राक्षस का रूप भी क्या होता है, मनुष्य जो है वो धारण कर सकता है। ठीक है। लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने न दौड़े। इस कथन में लेखक ने यह कहा है, अपने घर में रहने की बात कही है, अपने घर में रहने की बात कही है। अपने घर की हम लोग क्या कहते हैं, अपने घर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीट होम बोलते हैं ना। स्वीट होम का हम लोग क्या करते हैं, दर्जा देते हैं। इस कारण क्या है, हमें जो है वो दूसरों को क्या है, कष्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद में, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। यहाँ पर लेखक कहता है, क्या बोलता है यहाँ पर, कि यहाँ लेखक कहता है कि 4 दिनों के बाद, 4 दिन हो गए हैं मेहमान को रहते रहते, मेहमान और अब क्या हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है हमसे, अब मेहमान क्या नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। यह उसकी सहनशीलता की चरम सीमा होगी, यह उसकी सहनशीलता की चरम सीमा होगी। एक देवता और एक मनुष्य अधिक क्या है, एक साथ नहीं रह सकते, अधिक देर नहीं रह सकते। मतलब यहाँ पर लेखक कहता है, अतिथि जो होता है वो देवता माना जाता है, अतिथि हमेशा देवता माना जाता है ना। बेजवान जो होता है वो मनुष्य होता है, बेजवान कौन होता है, मनुष्य होता है। देवता जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं और दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, वो अधिक देर तक क्या करते हैं, नहीं रुकते हैं। मनुष्य और देवता एक साथ अधिक देर तक नहीं रह सकते हैं। उसके बाद में तो ये जो मैंने अभी मौखिक और लिखित जो आप लोग को मैंने अभी बोला है, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, अपने कॉपी में लिखोगे, आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे, ये दोनों को, मौखिक और लिखित, ये दोनों को ही लिखना है। उसके बाद आता है हमारा 50 से 60 शब्दों में, 50 से 60 शब्दों में लिखने के लिए आता है। सबसे पहला है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। कौन सा आघात जो था अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर जो है क्या प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखक के घर में अतिथि को आए 4 दिन हो चुका था, या 4 दिन हो गए थे, ऐसे लिख सकते हैं कि उसे उम्मीद थी कि वह चला जाएगा। लेखक को यह उम्मीद थी कि क्या हो जाएगा, अतिथि जो है चला जाएगा। तीसरे दिन जब अतिथि ने उससे पूछा कि जब क्या है, धोबी को कपड़े देना है, तो लेखक को बड़ा आघात लगा, है ना। लेखक को क्या लगा, जब उसने तीसरे दिन बोला कि उसको धोबी को कपड़े देना है तो उसे बहुत आघात लगा, और यह आघात अप्रत्याशित था। इसकी अतिथि ने उससे पूछा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। फिर लेखक ने उसको पूछा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है, तो लेखक को एकदम आघात लगा। ठीक है। उसके बाद में इसकी चोट जो थी एकदम अंदरूनी चोट थी, मतलब अंदर से चोट जैसे लग गई हो। ठीक है। उसे पहली बार लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि अतिथि जो है वो क्या होता है, देवता
नहीं होता है वह मानव और थोड़े अंशों में क्या होता है, राक्षस भी होता है। संबंधों का सकर्मक के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हो? इसका मतलब है कि संबंधों का बदलना, संबंध जो होते हैं कभी अच्छे होते हैं तो कभी किसी के साथ क्या होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे से मिलता है, जब कोई एक व्यक्ति जो होता है दूसरे से मिलता है तो प्रारंभिक दौर गर्मा जोशी से होता है। जो स्टार्टिंग का टाइम जो होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्मा जोशी होता है, लेकिन तब क्या किया जाता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। धीरे धीरे सौहार्द समाप्त हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये समाप्त होने लगता है तथा आलोचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे का विश्लेषण किया जाता है। फिर क्या करते हैं, पहले तो बड़ा अच्छा सा लगता है लेकिन कुछ थोड़े के दिनों के बाद उसकी आलोचना की जाती है, उसके बारे में कहा जाता है, बोला जाता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही संक्रमण का समय जो है ये होता है, यही संक्रमण का समय होता है। तो ये जो पार्ट जो है ये सब आपको लिखने हैं, ठीक है। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। तो जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आए। उसका चेहरे की मुस्कुराहट क्या हो गई, धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ठहाकों की रंगीन गुब्बारे, जो हंसी के जो गुब्बारे उठा करते थे वो गुब्बारे अब क्या हो गए, समाप्त हो गए। बातचीत की उछलती हुई गेंद जो है चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों में टप्पे खाकर फिर सेंटर में आ गिरी। शब्द का लेन देन जो है वो बिल्कुल मिट गया। चर्चा का विषय सब समाप्त हो गया। अब क्या हो गया, बोरियत प्रदान होने लगी, एकदम बोरियत आने लगी, है ना। और अंदर से जो भावनाएं आ रही थी, जो भावनाएं जो थी वो गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही थी। तो ये आज हमारा ये हो गया, तुम कब जाओगे अतिथि के ये जो पाठ है इसके प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। तो ये सब आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है और ध्यान से पढ़ना है ना। ध्यान से समझ के एक एक आंसर खुद से ध्यान से लिखिए और फिर उसको वापस से चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। वैसे बुक में सारे जो है आंसर जो है सब बुक के अंदर ही हैं, सारे के सारे आंसर जो हैं वो बुक के अंदर है। तो आप लोग अच्छे से इसको लिखिएगा, कॉपी का काम एकदम कंप्लीट रखना है आपको, ठीक है।